माइक ये कर देते हैं, मतलब व्हाट इज दिस यार। अगर टिकटॉकर है तो टिकटॉकरों ने लाई दिया है, टिकटॉकरों ने फ्ला किया हुआ है, तो अगर जो बेचारा टिकटॉकर एंकर बन जाता है तो उसको तब भी टिकट नहीं देखे ना, हमने डिग्रियां ली, बनवा ली होगी उस 200-300 रुपए की। आपके नाम के साथ ना डॉक्टर रूबी मलिक लगता है, आपने पीएचडी की हुई है, तो उसका पूरा मायना भी नहीं आता वो क्या बनता है। मुझे लगता है आपको मेरे सहाफत में आने से आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है कमल की जितनी है। आपने एक और बात भी एक्सपोज की कि बुशरा शकील और उनके खावंद मुजाहिद की भी लड़ाई हुई थी। माइक ये कर देते हैं, मतलब व्हाट इज दिस यार। मतलब मैं हद नहीं हो गई जानना, मतलब जो अगर टिकटॉकर है तो टिकटॉकरों ने लाई हुई है, टिकटॉकरों ने फ्ला किया हुआ है, तो अगर जो बेचारा टिकटॉकर एंकर बन जाता है तो उसको तब भी टिकट नहीं देखे ना, हमने डिग्रियां ली, हमने पढ़ाई डिग्री की बात नहीं है यहाँ पे। किसके पास डिग्री है मुझे मेरे पास है। मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रही। आपके पास होगी डिग्रियां लेके बैठे हैं, होगी बनवा ली होगी उस वक्त 200-300 रुपए की। अब आप आज बड़ी शौकियां मर रही है मेरे पास डिग्रियां है तो मेरे पास ये है। ये डिग्री के लफ्ज से ना लोगों को वैसे ही बड़ा आजकल 42 डिग्री पे पारा जाने वाला है लोर का। आपके नाम के साथ ना डॉक्टर रूबी मलिक लगता है जी। तो आपके नाम के साथ डॉक्टर क्यों लगता है? यार देखो मेरी बात सुनो, मुझे शुरू से ना आपने पीएचडी की हुई है? नहीं मैंने पीएचडी नहीं की, मुझे तो उसका पूरा मायना भी नहीं आता वो क्या बनता है। अच्छा मैंने जो है ना डॉक्टर मुझे शुरू से लगाने का शौक था। अब अल्लाह ने मुझे डॉक्टर जैसी इज्जत दे दी तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर जैसी इज्जत दे दी मतलब देखो मुझे लगा आप डेंटिस्ट होंगी। आप यूट्यूब पे डॉक्टर रूबी मलिक देखो, ये लाइन लग जाएगी। आप रूबी मलिक देखोगे तो पता नहीं आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर कब लगाया? ये डॉक्टर लगा है, मुझे शौक था बहुत पहले डॉक्टर बनने का, तो मैं डॉक्टर नहीं बनी, साथ नाम लगा लिया। तो आपको नहीं लगता है ये गलत है और इसके खिलाफ प्रॉपर आपके ऊपर केस हो सकता है? माइक पकड़ के पूरियों की वीडियो बना रही होती हैं, लोगों के जाके घरों में जाके औरतों के दरवाजे खटका के उनकी राजदारियां पूछ रही होती हैं, वो गलत बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ डीआर लिखा है, डीआर डॉक्टर, तो इसमें कौन सी बात मतलब आप इसे गलत नहीं समझती नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? डॉक्टर लिखो या रूबी मलिक। कल आपको अगर चूज करना पड़ता है टिकटॉक या फिर एंकर बनना, क्या चूज करेंगे? मुझे एंकर बनना ही सही लगता है। क्या वजह है आपको एक टिकटॉकर की जिंदगी से एंकर बनना क्यों लगा? जलालत है, आपने इधर उधर जाना है, घूमना है, तरह तरह के लोगों से मिलना है। बताऊं, जब वो आवाजें दी ना और टिकटॉकर जा रही है मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। जब कहेंगे वो सहाफी जा रही है, वो एंकर जा रही है, मेरा दिल बाग बाग होता है। मुझे सहाफी ज्यादा पसंद है, मुझे जो ना टिकटॉकर नहीं पसंद। आप अभी टिकटॉक से सीधा सहाफत के शोबे में आ रही हैं, तो क्या कर रही हैं जिससे आप? मुझे लगता है आपको मेरे सहाफत में आने से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप सीखने के अमल में क्या कर रही हैं, कहीं से क्लासेस ले रही हैं या अपना बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं? सुबह सुबह आप लोगों की आइडिया खोलती हूँ, उसमें पढ़ती हूँ क्या बोल रहे हो, सबकी आइडिया पढ़ती हूँ। नूरी मालूरा को देखती हूँ, आपको देखती हूँ, बुशरा शकील को देखती हूँ, डॉक्टर ने बिहारी खान को देखती हूँ, तो जिसका चूरन बोलता बेकर आता है वही कॉपी कर लेती हूँ। मतलब कि आप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। ये भी तो पढ़ना है। आपका सहाफत में या माइक पकड़ने का क्या मकसद है कि आप माशरे में कोई तब्दीली लाना चाहती हैं या फिर आप अपने नाम के साथ अब डॉक्टर के बाद टिकटॉकर के बाद सहाफी भी लगाना चाहती हैं? सच बात नहीं बोलते, मैं सच बात निकाल के लाती हूँ। मेरे और में ये फर्क है। आप लोगों ने कई। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है कमल की जितनी है उतनी मेरी उम्र है। मतलब कि कमल आफ्ताब? जी कमल आफ्ताब। उनके जितनी आपकी उम्र है? जी बिल्कुल उनके जितनी मेरी उम्र है। तो सिर्फ मतलब कि आप थोड़ी सी हेल्दी हैं इस वजह से ज्यादा उम्र की लगती हैं। मेरी बात सुनो, वो लोग जाके अपने ऊपर जो है ना वो ज्यादा फेम है उनका, ज्यादा फॉलोअर्स है, तो उनको प्रमोशंस मिलती हैं, उनको ब्रांड प्रमोशंस मिलता है, कॉस्मेटिक की प्रमोशंस आती हैं, उसको उनको क्या कहते हैं यार, वो उसको हर तरह की प्रमोशन। तो वो फिर अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। मेरे जैसी बंदे को प्रमोशन कम मिलती है। मिस रूबी, मैंने सुना है कि व्यूज का ज्यादा आना भी ना एक नशा है, जिसको लग जाए ना तो फिर वो कहते हैं और है। तो हम कह सकते हैं कि आप ये पब्लिक स्टंट्स करती हैं ताकि आप मजीद फेमस हो जाएं। एक मिनट ठहरे, मुझे बताएं कि कमल आफ्ताब को आप जानती है ना? जी। एक अच्छी टिकटॉकर है, ठीक है। उससे पहले वो उर्दू पॉइंट में थी, 35 साल की उम्र में वो उर्दू पॉइंट में आती हैं, 10 साल उर्दू पॉइंट में काम करती है 2016 में। अब कौन सा जा रहा है 2026, तो आप ही कैलकुलेशन कर लो। मैंने अगर कह दिया, सच बोल दिया तो उम्र ही गई ना कि अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने अच्छी औलाद दी, अल्लाह ने पैसा दिया, तो अल्लाह ने मेरे जितनी उम्र दे दी थी तो खाली प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगता है आप टिकटॉक की ना पुप्पी हैं, आपके पास हर बंदे की रिपोर्ट होती है। मुझे याद है कि फिजा अली की शादी के सामने आने से पहले आपने मुझे बताया था कि उनका निकाह हुआ है। मैंने क्या आपके पास खबरें कहाँ से आती? देखो मेरी बात सुनो, सोर्स क्या है? नहीं मैं आपको बताती हूँ। जब एक औरत बहुत ज्यादा चूड़ियां पहने, बार बार अपने जाके चेहरे को सवारे, बार बार यूके के चक्कर लगे, तो समझो ना अपनी जेब की कमाई कहाँ होती है। बंदा क्या करता है वैसे फिजा अली साहिबा का? उनके 2 गिराज हैं गाड़ियों के, और वो बंदा पहले बहुत गुब्बू था, मोटू था, और बाद में उसने उसको पतला किया 2 साल। किसने पतला किया? ये फिजा ने ना, फिजा ने उनको पतला किया। फिर उसके बाल भी, वो गंजा भी था, उसके बाल भी लगवाए, उसको पहले पूरा यूनिक आइटम पीस। अगर वो इस काबिल था ही नहीं तो फिजा अली ने उससे शादी क्यों की? यार इस काबिल क्यों नहीं था? पैसा है ना,
कायदे आज़म में बड़ी ताकत है, डॉलर में बड़ी जान है, यूरो वहाँ पे यूके में क्या चलता है, पाउंड, उन्हें बड़ी जान है। तो उसने पहले उसको जो है ना ग्रूम किया और फिर जो है ना उसको प्रेजेंट कर दिया मार्केट में। मतलब फिर आप कह रही आइटम हैं कि सॉन्ग ले 2 आई साल इसके साथ। से हाँ, 2 साल यार, 2 साल बड़ा होता है, 2 साल लेकिन शादी उसने की प्रॉपर, पैसा भी उसके पास, यूके में हर वीकेंड पे वो यूके जाती है। तो पाजी एहो जे बंदा किथे लभदा जे। तो आप कहते हैं कि ये अच्छी है? हाँ, तो उसकी जो पहली बीवी है उसका अभी डिलीवरी भी हुई है ना, 4 बच्चे उसके हो गए। पहले 3 थे, अब चौथा हो गया। वो जिनके साथ अंकल के साथ आपके पास इतनी खबरें आती कहाँ से हैं? यार मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैं एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम करती हूँ, तो हमारी जो इंस्टाग्राम है ना उसकी प्राइवेट चैट में अक्सर लोग चैट भेजते हैं। आपने एक और बात भी एक्सपोज की कि बुशरा शकील और उनके खामन मुजाहिद की भी लड़ाई हुई थी। वो सबको पता है, थोड़ी सी चिट चैट हुई पिछले दिनों। मतलब क्या वो इशू क्या था? यार वो उनका इशू था कोई पर्सनल, इतना मुझे डीपली पता नहीं है, लेकिन ये था कि कुछ नाराजगी होगी थी, फिर सुलह भी होगी। अब तो माशाल्लाह फिर वैसे ही है, फिट फाट तंदुरुस्त।